नमस्कार। आज हम चल रहे हैं भारत के एक बहुत ही खास धाम की ओर, जगन्नाथपुरी। कहते हैं यहाँ भगवान कृष्ण मतलब जगत के नाथ आज भी साक्षात विराजमान है। जी बिल्कुल। पूरी सिर्फ एक तीर्थ नहीं है, ये आस्था है, गहरा रहस्य है और एक महसूस करने वाली ऊर्जा है। वहाँ सब कुछ अनोखा है वहाँ। और आज हम कुछ हमें जो लेख और नोट्स मिले हैं उनके आधार पर इसी गहराई को समझने की कोशिश करेंगे। खासकर वो जो मूर्तियां हैं थोड़ी अलग सी, और वो प्रक्रिया नवकलेवर। हाँ, नवकलेवर। तो हमारा मकसद है कि मंदिर का इतिहास, ये मूर्तियां और ये जो नवकलेवर का रहस्य है, इसे थोड़ा परत दर परत खोलें। तो शुरू करें ये आध्यात्मिक खोज। जरूर। देखिए, कहानी शुरू होती है राजा इंद्रद्युम्न से। उन्हें भगवान विष्णु मिले थे नील माधव रूप में। फिर सपना आया कि समुद्र किनारे एक खास लकड़ी आई है, उससे मूर्तियां बनाओ। अच्छा, वो दिव्य लकड़ी वाली बात। और फिर वो बढ़ई वाली कहानी भी है ना, कि विश्वकर्मा खुद आए थे। हाँ हाँ, कहते हैं एक बूढ़े बढ़ई के भेस में आए थे, पर शर्त रख दी कि दरवाजा बंद रहेगा जब तक काम पूरा ना हो जाए। पर राजा से रहा नहीं गया। उतावले हो गए और दरवाजा खोल दिया। जी, और सामने मिली अधूरी मूर्तियां, जी। बिना हाथ पैर, और वो बड़ी बड़ी गोल आंखें। यही आज के भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के विग्रह हैं। लकड़ी के बने हुए हैं। ये अपने आप में खास है। लकड़ी की मूर्तियां। जिन्हें बदलना भी पड़ता है समय समय पर। यहीं से मेरा ख्याल है नवकलेवर का कॉन्सेप्ट आता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। नव कलेवर मतलब नया शरीर, नया कलेवर धारण करना। और ये हर 12 से 19 साल में होता है। हर 12-19 साल में कोई खास समय? हाँ, तभी होता है जब हिंदू कैलेंडर में आषाढ़ के महीने में 2 पूर्णिमा आती हैं, मतलब अधिक मास या मल मास जिसे कहते हैं। और इसका सीधा संबंध आप गीता से जोड़ सकते हैं। वो श्लोक है ना। हाँ हाँ, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। बिल्कुल। नवानि गृहाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति देहि। जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया लेती है। ये वही भाव है। ये तो बहुत गहरा दर्शन हो लिया। लेकिन असल में ये होता कैसे है? मतलब जमीन पर सुना है बड़ा गुप्त रखा जाता है सब कुछ। अत्यंत गुप्त। सबसे पहले तो मंदिर के खास पुजारी होते हैं दैतापति। वो एक खास तरह के नीम के पेड़ को ढूंढते हैं। उसे कहते हैं दारू ब्रह्म, दिव्य लकड़ी। दारू ब्रह्म? अच्छा, इस पेड़ की पहचान कैसे होती है? मतलब कोई भी नीम का पेड़ तो नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। कई निशानियां हैं। पेड़ पवित्र जगह पर हो, 4 खास शाखाएं हों भगवान की भुजाओं जैसी, उस पर शंख, चक्र, गदा, पद्म जैसे निशान हो। प्राकृतिक निशान। वाह। हाँ। और कोई चिड़िया का घोंसला ना हो, बेल न लिपटी हो, पास में शमशान हो, नदी या तालाब हो, शिव मंदिर भी हो, और सबसे जरूरी, पेड़ पर या नीचे सांप रहता हो। ये सब मिलना चाहिए। अरे बाप रे, इतने सारे संयोग एक साथ! ये तो वाकई लगता है कि ईश्वर खुद ही चुनते होंगे वो पेड़। फिर क्या होता है उस पेड़ का? जब पेड़ मिल जाता है तो उसकी पूजा होती है, यज्ञ होता है। फिर रात के अंधेरे में सिर्फ कुछ चुने हुए दैतापति ही खास कुल्हाड़ियों से उसे काटते हैं, बिल्कुल चुपचाप, मंत्रों के साथ। फिर लकड़ी को ढककर बैलगाड़ी में रखकर गुप्त रूप से मंदिर लाते हैं। और फिर बनती हैं नई मूर्तियां। लेकिन वो जो सबसे बड़ा राज है, पुरानी मूर्तियों के अंदर जो ब्रह्म पदार्थ होता है, वो क्या चीज है आखिर? हाँ, ये नवकलेवर का सबसे अहम और रहस्यमयी हिस्सा है। कहते हैं कि ये कोई दिव्य तत्व है। कुछ मानते हैं कि ये भगवान कृष्ण के नश्वर शरीर के आखिरी अवशेष है। कोई कहता है ये कोई दिव्य ऊर्जा पुंज है। असल में क्या है, ये पुख्ता तौर पर कोई नहीं जानता। बस ये पता है कि ये बहुत शक्तिशाली है और गोपनीय है। तो इसको पुरानी मूर्ति से नई में डालते कैसे हैं? मतलब ये तो कल्पना करना भी। इसकी गोपनीयता का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि जो मुख्य पुजारी ये काम करते हैं, उनकी आंखों पर भी पट्टी बांध दी जाती है, हाथों में कपड़ा लपेट दिया जाता है। आंखों पे पट्टी? जी, घोर अंधेरी रात में मंदिर के दरवाजे बंद, कोई आवाज नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। तब ये ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। कहते हैं जो इसे छूता है उसे एक अजीब सी तेज ऊर्जा महसूस होती है। जो पुजारी ये करते हैं उन्हें बहुत कठोर उपवास और नियम पालने होते हैं, और शायद वो इस अनुभव के बारे में कभी किसी को नहीं बताते। आंखें बंद, हाथ ढके हुए, घना अंधेरा, पूरी चुप्पी। ये तो आस्था और रहस्य की हद है। मतलब वाकई कुछ चीजें तर्क से बिल्कुल परे हैं। अच्छा, फिर पुरानी मूर्तियों का क्या होता है? उन्हें नहीं, उन्हें फेंका नहीं जाता,
पूरा सम्मान दिया जाता है। मंदिर परिसर में ही एक जगह है कोयली वैकुंठ, वहां उन्हें भूमि समाधि दे दी जाती है। वो भी एक पवित्र विधि है। तो नवकलेवर तो मंदिर के अंदर का एक तरफ से गुप्त अनुष्ठान हो गया, और रथ यात्रा जो है वो भगवान का एकदम पब्लिक सेलिब्रेशन है, भक्तों से जुड़ने का तरीका। बिल्कुल। हर साल आषाढ़ महीने की शुक्ल द्वितीया को भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मस्त बड़े बड़े रथों पर निकलते हैं, अपनी मौसी के घर जाते हैं, गुंडीचा मंदिर। हाँ, वो रथ तो देखे हैं तस्वीरों में, नंदी घोष। हाँ, जगन्नाथ जी का रथ नंदी घोष, बलभद्र जी का ताल ध्वज और देवी सुभद्रा का दर्पदलन। लाखों लोग आते हैं उन रथों को खींचने के लिए। सिर्फ खींचना नहीं, वो तो सेवा है, साक्षात भगवान के दर्शन है। उसका अनुभव शब्दों में बताना मुश्किल है। नवकलेवर और रथ यात्रा के अलावा भी पुरी मंदिर में बहुत कुछ है जो मतलब सोचने पे मजबूर कर देता है। वो चमत्कार जैसी बातें। हाँ, जैसे मंदिर के ऊपर जो झंडा लगा है वो हमेशा हवा से उल्टी दिशा में लहराता है, या फिर दिन में कभी भी मुख्य गुंबद की परछाई जमीन पर नहीं दिखती। ये सब अजीब है ना? बिल्कुल। और वो एक चीज जो मैंने खुद महसूस की है, मंदिर के सिंह द्वार के अंदर जाते ही समुद्र की आवाज एकदम बंद हो जाती है। बाहर आओ तो फिर से लहरों का शोर। जी हाँ, और मंदिर की रसोई जहाँ वो 56 भोग बनता है, कहते हैं वो महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, चाहे लाखों लोग आ जाएं। ये सब चीजें, हवा के उलट झंडा, गायब परछाई, आवाज का बंद होना, कभी ना खत्म होने वाला प्रसाद, ये सब मिलकर पूरी को ऐसा बनाते हैं कि भक्त को लगता है वो तर्क से परे सीधे भगवान की मौजूदगी में है। सच में जगन्नाथपुरी सिर्फ एक मंदिर या तीर्थ नहीं है, ये आस्था, ऊर्जा, रहस्य और चेतना का एक अद्भुत संगम है। और नवकलेवर की ये जो पूरी परंपरा है, ये शरीर के नश्वर होने और आत्मा या वो जो ब्रह्म पदार्थ है उसके हमेशा रहने का कितना गहरा प्रतीक है। बिल्कुल, जीवन मृत्यु का चक्र और उस एक तत्व का एहसास जो इन सबसे परे है, जो बदलता नहीं। तो आखिर में बस यही सोचने को रह जाता है, कहते ना, पुरी में भगवान को सिर्फ देखा नहीं जाता, वहां भगवान को जिया जाता है। उस एहसास में उतरना, उस जीवंत उपस्थिति को महसूस करना, वो अनुभव अपने आप में कितना अलग, कितना परिवर्तन लाने वाला हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। जय जगन्नाथ।